A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि इस बार 2021 में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं और मैंने आप लोगों को यह पहले बता दिया है कि इस बार ग्रुप ए के पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं उनको यही नहीं पता है कि ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में इस बार कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से यह बताऊंगा कि इस बार ग्रुप ए के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बार ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है और आप लोगों के ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम में कहां से अधिकतम क्वेश्चंस पूछे आते हैं और आपको अब बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, यह भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक बार फिर से सबसे पहले यह बता देता हूं कि इस बार ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या हुआ है कि इस बार जो ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने ये आपको कई बार बताया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि इस बार ग्रुप ए का पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए का पेपर इस बार ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला चेंज ये हुआ है। फिर दूसरा चेंज क्या हुआ है? दूसरा चेंज ये हुआ है कि इस बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की जो टाइमिंग थी, यानी पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाता था उसको भी कम कर दिया गया है। इस बार आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब 3 घंटे का समय आपको नहीं मिलेगा, 2 घंटे और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। अभी कल ही मुझसे एक स्टूडेंट ने यह पूछा हुआ था कि सर इस बार पेपर सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। समय को भी कम कर दिया गया है क्योंकि पेपर इस बार आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला, इसीलिए ऐसा किया गया है। इसी बात को सुनकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए हैं कि इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो इस बार का पेपर कैसा आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस बार 2021 में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का पेपर न ज्यादा इजी आएगा और न ज्यादा हार्ड आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका पेपर होगा वो आपका मॉडरेट लेवल का होगा, यानी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ना ज्यादा इजी आएगा और ना ही ज्यादा हार्ड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा तो पेपर हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन होता है कि इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो क्या हमारी बुक से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपकी बुक से क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, बुक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जैसे आपके बुक में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपका उसी टाइप का आता है, बस वहां पे आपकी संख्याएं चेंज कर दी जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि संख्याएं भी नहीं चेंज की जाती, जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आपकी बुक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, ये डाउट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो बुक से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन आपके आएंगे। हो सकता है कि बुक में जैसे आपके क्वेश्चन दिए हो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, बस वहां पे संख्याएं आपकी चेंज कर दी जाए, बस ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में एक आइडिया दे देता हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्जाम में साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं और मैथमेटिक्स से आप लोगों के
50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो साइंस का पेपर होता है वो 200 नंबर का आता है और मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो भी 200 नंबर का आता है। तो देखिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन दोनों का पेपर बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। ये मान के चलिए, आप पेपर उठा के चेक कर लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर तो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जो फिजिक्स का पेपर है ये थोड़ा डिफरेंट आता है। आप लास्ट 2 ईयर का पेपर चेक कीजिए, जैसे 2019 का और 20 का, ठीक है, पेपर चेक कीजिए तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो थोड़ा डिफरेंट लेवल के आप लोगों से पूछे गए थे। तो देखिए फिजिक्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फिजिक्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। देखिए 2020 का पेपर जो फिजिक्स का था वो फिर भी ठीक आया था, लेकिन 2019 में डिफरेंट आया हुआ था। मैं आपको बता दूं, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी ग्रुप ए के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों से 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए फिजिक्स में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10th लेवल के अलावा आप लोगों से 12th लेवल के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ दिस सिलेबस होंगे, यानी जो आपके सिलेबस के ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपसे पूछे आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फिजिक्स पर ज्यादा फोकस कीजिए, अभी से फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना उतना ही पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स की तो बात ही अलग है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे आते, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे आते, तो मैथमेटिक्स का पेपर तो इजी ही आता है, तो इसको लेकर तो आप टेंशन लीजिए ही मत, ठीक है। और मैंने मैथमेटिक्स में आपको मैक्सिमम चैप्टर्स पहले ही पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चल रही है, बस आपको उतना ही पढ़ना है। और जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से सॉल्व करवा दूंगा। तो कुल मिला के आपको फिजिक्स पे फोकस करना, ये इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और रही बात केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, तो वहां पे आप टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए अभी से। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है, और कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम किस डेट को होगा, एग्जैक्ट डेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि पेपर इस बार ऑनलाइन होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के 1 हफ्ता पहले, यानी 1 हफ्ते पहले आपको यह पता चलेगा कि आपका पेपर कब होगा। अभी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। आप पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे यह लिखा हुआ मिलेगा कि जून के 3rd वीक में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, तो एंट्रेंस एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको पता चलेगा। तो डेट को लेकर अभी आप परेशान मत होइए, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर ये सोचेंगे कि डेट आएगी तब पढ़ाई शुरू करूंगा तो बहुत ही देर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर के बारे में तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है कि आप लोगों को मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस अभी से करते चलिए, प्रैक्टिस कर लीजिए सभी क्वेश्चंस की, मैथमेटिक्स की हर एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए टाइम इस बार आपका कम कर दिया गया है, तो आपको वहां पे समय कम मिलेगा। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके उतने ही हैं, 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस टाइम ही कम कर दिया गया है। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि अपनी बुक के सभी एग्जांपल्स को एक बार जरूर सॉल्व कर लें। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं अरिहंत की बुक में चाहे वो मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं और मैथमेटिक्स में तो दिए ही गए हैं। तो अपनी बुक के सभी एग्जांपल्स को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अरिहंत की बुक के जो एग्जांपल्स हैं कई बार पूछे जा चुके हैं।
उदाहरण के लिए मैं आपको 2018 का पेपर बता देता हूं, 2018 का पेपर चेक कीजिएगा, मिलाइएगा अरिहंत की बुक से और एग्जाम्पल्स को भी मिलाइएगा। कई एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए थे और कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरिहंत की बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं उन सबको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अरिहंत की बुक में आप लोगों को चैप्टर के लास्ट में जो थ्योरी पार्ट होता है, लास्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको लिखा हुआ मिलता है ना, तो उसको जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जिन लोगों के पास अरिहंत की बुक है उनको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे ही थ्योरी पार्ट आपका खत्म होता है, एक्सरसाइज के पहले आपका महत्वपूर्ण तथ्य दिया होता है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं महत्वपूर्ण तथ्य अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है। देखिए, क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो 100% हाँ पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए 100 क्वेश्चन आपके आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो 100 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर से भी आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे 2019 में आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही क्वेश्चन आपके 2020 में भी कुछ पूछ लिए गए थे। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा खुद ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। आप लोग सॉल्व पेपर एक ले लीजिए। ठीक है, एक सॉल्व पेपर आप लोग जरूर रखिए अपने पास, ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर सके। देखिए, अनसॉल्व पेपर तो नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का अनसॉल्व पेपर आता है? तो अनसॉल्व पेपर तो नहीं आता, लेकिन सॉल्व पेपर आपका आता है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं और उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो सॉल्व पेपर आप लोग एक जरूर ले लीजिए, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पुराने पेपर आप लोगों के हैं, जैसे मान लीजिए 1998 से लेकर के 2011 तक के, यहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 1998 से लेकर 2011, या फिर आप और आगे तक जा सकते हैं 15 तक। ठीक है, यहीं से ही आपके क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, वहां से आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ते हुए चले आइए, एक एक स्टेप करते हुए। जैसे आपने 1998 का पेपर लिया, तो वहां से पहले एक दिन में आप केमिस्ट्री के पूरे 25 क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, एक दिन में केमिस्ट्री के पूरे 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। तो ऐसे आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हुए चले आइए 2015-16 तक। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे आते हैं। और देखिए, जो 2020 का पेपर आया हुआ है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके 2021 में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर को भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। यानी कुल मिला के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ तो मैं आपको खुद ही सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, सभी तो मैं आपको सॉल्व नहीं करवा सकता हूं। मैं आपको 2020 का पेपर सॉल्व करवा दूंगा, 2019 का सॉल्व करवा दूंगा, 18 का सॉल्व करवा दूंगा, और इसके अलावा आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा सकता हूं, चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी मैक्सिमम पढ़ा दिए हैं, बस आपको अपना रिवीजन करना। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से, साथ ही साथ आप लोग सॉल्व पेपर भी लगाते हुए चलिए। ठीक है, तो आपका इससे यह फायदा होगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, और जब पेपर होगा, जब पेपर करीब आएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपने साथ एक सॉल्व पेपर जरूर रखिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब सॉल्व पेपर आप कुछ भी कोई भी ले सकते हैं, अरिहंत का भी आता है और भी कई पब्लिकेशंस के आते हैं, वो आप के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये बता देता हूं कि इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करें। देखिए अब कुछ दिन का समय आप लोगों के पास और बचा हुआ है। जैसा कि आप लोग जान रहे, अप्रैल तो इस समय चल ही रहा है, इसके बाद आपका मई आएगा और जून में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होना है। अभी आप जून मान के ही चलिए, क्योंकि अभी ये नहीं बताया गया है कि डेट आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है, तो हम जून मान के चलते हैं यहाँ पे कि जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 3rd वीक में। तो जून यानी कुल मिला के आपके पास अप्रैल का समय जो बचा हुआ है और मई और जून, इतना समय आपके पास है। इतने ही समय में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अपना सब्जेक्ट और टाइम डिसाइड कर लीजिए, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। इसी के हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और वैसे अपनी पढ़ाई कीजिए। और खासकर फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में अब क्या होने लगा, पहले क्या होता था, जो आपका पेपर आता था फिजिक्स में वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होता था। यानी थ्योरी पार्ट से भी करीब आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, और जो बचे कुछ क्वेश्चंस होते थे वो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट के होते हैं। तो मतलब न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं और थ्योरी पार्ट आपका कम पूछा जाता है। तो फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की कोई टेंशन ही नहीं है, एक एक क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाता हुआ चल रहा हूं, तो केमिस्ट्री का पेपर तो आपका हो जाएगा बड़े आराम से। और मैथमेटिक्स में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कुल मिला के आपको फिजिक्स पे फोकस करना, तो फिजिक्स पे आप अपना टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा, और प्लस सॉल्व पेपर एक ले लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पढ़ने में इस समय हमारा मन नहीं लगता, तो आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा, तभी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यही कुछ बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बतानी थी। तो देखिए आप पेपर को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2021 का पेपर कैसा आएगा, ऑनलाइन हो रहा है तो कठिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बल्कि आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि टाइमिंग भी कम कर दी गई है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा भ्रम मत पालिए कि पेपर आपका बहुत कठिन आएगा या फिर बहुत ज्यादा इजी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हो सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो स्टडी करेगा उसके लिए कुछ कठिन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट कुल मिला के आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। पेपर ऑनलाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।